हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एडवांस में हैप्पी होली। सभी लोग खूब रंग खेलिए, खूब मस्ती कीजिए। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी पूरी रहेगी, आप अच्छे से होली खेलिएगा। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट में आकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का हम लोग का टॉपिक चल रहा था एवोग्रेडो परिकल्पना, एवोग्रेडो की हाइपोथेसिस। जिसमें क्या हुआ कि हमने रिकॉर्ड सारा किया, सारे क्वेश्चंस बनाए, सब कुछ किया, लेकिन बीच में माइक बंद हो गया, मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, तो क्या हुआ कि वीडियो बीच में कट करनी पड़ी। जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आज की क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक और आईआरटी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबके लिए। ठीक है, सीयूईटी बच्चे भी कुछ इसको देख रहे हैं तो उनके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि यदि SO2 यदि SO2 का वाष्प वाष्प घनत्व वाष्प घनत्व ठीक है, वाष्प घनत्व 32 है तो 32 है तो एनटीपी एनटीपी पर। और आज की क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो आपके 2024-2025 में इस चैप्टर से रिलेटेड आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, तो एनटीपी पर 5.6 लीटर SO2। ठीक है, ये क्या है? SO2। ये भी SO2 का भार होगा, आपके ऑप्शंस क्या है? 4 ग्राम, 16 ग्राम, 56 ग्राम और एक है 37.6 ग्राम। ठीक है, ये आपके ऑप्शन से ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पर SO2 है, SO2 का वाष्प घनत्व है ना, इसका क्या पूछ रहा है? बता रहा है वाष्प घनत्व 32 बता रहा है। एनटीपी पर बता रहा है कि 5.6 लीटर का भार कितना होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो पूछा रहे इस चैप्टर में, आप पहले इस पे सीधे मत जाइए, क्या आप जानते हो उस पे जाइए। ठीक है, जो हाइपोथेसिस दी गई थी, जो आपको बताया गया था, ठीक है, उस पे बात हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहला हमें क्या कह रहा है? SO2 है ना, SO2। तो SO2 का हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है वाष्प घनत्व। क्या दिया गया है? वाष्प घनत्व। कितना दिया गया है भाई? 32 दिया गया है ना। अब देखिए ये वाष्प घनत्व आपके लिए नई चीज होगी, तो हम आपको बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है ये वाष्प घनत्व। इसका नाम ये जो वाष्प घनत्व होता है, वाष्प घनत्व वाष्प घनत्व जो होता है, अगर आप इसका दोगुना कर देंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये आपके अणु भार के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? अणु भार के बराबर आ जाता है। इसको एक नोट पॉइंट बनाइए और अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बनते हैं। ठीक, तो यहां से जब ये वाष्प घनत्व बता दिया, इसका मतलब ये है कि हम देखिए इसका अणुभार तो यहां से भी निकाल सकते थे कि यस का निकाले, ओ का निकाले, है ना, ऐसे करके निकाल सकते थे। जैसे H2O का निकाल रहे थे, H का निकालते थे, O का निकालते थे, उस तरीके से बता देते थे कि भाई इसका 16 है, 18 है, 20 है, 50 है, जो भी है ना। तो उसी तरीके से इसका भी अणुभार निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि एग्जाम में नहीं दिया है कि यस किस नंबर पे है, ये किस नंबर पे है, या फिर ऐसी कोई चीज दे दी है जो आप नहीं निकाल पा रहे अणुभार, तो वाष्प घनत्व से आप अणुभार तुरंत निकाल सकते हैं, आपको झंझट करने की जरूरत इतनी लंबी नहीं है। वाष्प घनत्व जैसे आपका कितना दिया है? 32, तो अणुभार कितना हो जाएगा? 32 और 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 32 दूना 64। तो अगर हम बात करें इसके अणुभार की, ठीक है, इसके अणुभार की, तो वो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 क्या है इसका? 64 क्या है इसका? अणुभार। अणुभार 64 इसका अणुभार हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ है कि कोई भी जो हमारा यौगिक होता है, कोई भी तत्व होता है, उसका जो अणुभार होता है, ठीक है, वो कितना होता है? अगर, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, अगर अणुओं की संख्या की बात होती तो हम
023 इंटू 10⁻23 पे बात करते, लेकिन यहाँ पर लीटर की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे, 11 की बात करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि SO2 के 64 ग्राम में अगर हम लीटर की बात करेंगे तो 22.4 लीटर होगा कि नहीं होगा, 22.4 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका अणुभार है ना, एकदम डिट्टो उसका अणुभार है, तो वो एक अणुभार में 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमको ये रेफरेंस मिल गया जिससे हम ये आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा है, ये पूछा है 5.6 लीटर में भार पूछा है, तो थोड़ा जस्ट उसको रिवर्स कर दिया। तो आप ऐसे लिखिए कि 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में या फिर 4 लीटर का जो भार है वो 64 ग्राम है। तो आप बताइए 5.6 लीटर, यही पूछा ना, 5.6 लीटर का भार क्या होगा, है ना। तो ये क्या होगा भाई, कैसे इसको लिखेंगे, लिखेंगे 64 और डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 5.6। दिख रहा है इधर, दिख रहा है ना, अरे यार नहीं दिख रहा होगा, चलिए हटाते हैं, कोई बात नहीं है। इसको हम ना ये जो 5.6 वाला है कहाँ लिख दे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो इसका इतना है, तो आप बताइए 5.6 लीटर का कितना होगा। 5.6 लीटर का आपका आ जाएगा 64 और यहाँ से आ जाएगा 22.4 और इंटू में आ जाएगा 5.6, है ना, 5.6। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, किससे इसको काट दिया जाए, 4 से इसको काट दे। देखिए 4 से अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 और पॉइंट 6 चौको 24। देखिए 5.6 5.6 तो ये आपस में कट जाएगा, टोटल बचेगा 16, तो 16 बचेगा, है ना इसका आंसर। अब देखिए ऑप्शन में आपके कहाँ है 16 ग्राम है ये, ठीक है। बच्चा बच्चा देखो यहीं तक क्वेश्चन कठिन था, ये निकालना कि 64 का इतना लीटर आएगा, है ना। और 64 कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको वाष्प घनत्व दे दिया है, दुगुना करेंगे तो अणुभार, और अणुभार के बराबर ही 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 22.4 लीटर इतना होता है, तो इतना लीटर कितना होगा बच्चा बच्चा बता देना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, पिछली क्लास में बच्चों ने बोला कि सर आपने जो समझाया कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर का क्लियर हो गया, है ना। तो उसी तरीके से सारे क्वेश्चन का हो जाएगा, सारे चैप्टर का हो जाएगा, बस जुड़े रहिए, आराम से मेहनत करते रहिए, घबराना नहीं है ना। चलिए इसको हटा दे क्या, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला, माइक बाबू बंद तो नहीं हो रहे हो, चलिए ये बंद नहीं हो रहा है, बंद होता है तो फिर दुख होता है, इसको पीट फेंक देने का भी मन करता है, पीटेंगे क्या इसको। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके 2025 के एग्जाम में आया था, IRT 2025 में आया था, ठीक है। आप कहेंगे सर आप तो क्वेश्चन सारे लीक कराते रहे। हाँ, एक चीज आपको बतानी थी, देखिए हमने वीडियो बना करके बता दी, सब कुछ करके बता दिया आप लोग अब, और हमने कम से कम दाम करके कर दिया। अब आपका ई बुक को हमने ब्रेकअप करके 2 पार्ट्स में कर दिया। एक अगर आप 24-25 का पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी अलग से ले सकते हैं, तो हमने कर दिया। अब वो आप लोग नहीं ले रहे हैं तो फिर अब आप लोग समझिए अपने, है ना भाई। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना इतना फीस दे रहे हैं तो इतना तो कर सकते हैं यार। यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, देखिए इस तरीके क्वेश्चन आया था, है ना, 6.7%, 7% तथा, और इस तरीके क्वेश्चन आप झटापट करेंगे आज के बाद से, बस आप देखते रहिएगा। 3 है यदि सॉरी, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 है, 90 है तो उसका अणुसूत्र होगा, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। कैसे, हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं। देखिए
जब भी ये इस तरीके का अणुसूत्र का पूछे या फिर मूलानुपाती सूत्र का पूछे, दो चीज इस पे पूछता है, एक अणुसूत्र, एक मूलानुपाती सूत्र, तो दोनों एक ही तरह से निकलते हैं। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा, यहाँ पर C और फिर उसके बाद क्या है H, फिर O, CHO, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिया। ये कितना था 40%, ये कितना था 6.67, ये कितना था 53.33, ठीक है। अब इसको तुरंत डिवाइड कर दीजिए इसका जो भार है, ठीक है। तो कितना है भाई, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, इसका 1 होता है, हाइड्रोजन का इसका कितना होता है 16 होता है ना 16। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग आपके पास में 3.33, और ये कितना आएगा 6.67, और ये भी आपका लगभग 3.33 मान ही लीजिए, है ना, इसी के लमसम आएगा। तो अब एक आपको ये नंबर मिल जाएगी, तुरंत नंबर एक मिल जाएगी। अब ये नंबर आपको इस तरीके से मिलेगी कि ये एकदम कंप्लीट नंबर नहीं होगी, तो इसको आपको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए किस चीज से हम इसको डिवाइड कर दें कि एकदम कंप्लीट नंबर दिखनी है। तो अगर हम इन और जिसको डिवाइड करेंगे तीनों को उसी नंबर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दें, समझिएगा ध्यान से, तो यहां पर यह आ जाएगा 1, यहां पर यह आ जाएगा 2, यहां पर यह आ जाएगा 1, सही बात है ना। तो वैसी नंबर चूज करने जिससे डिवाइड करने पे 1 2 3 4 इस तरीके की नंबर हमारी आ सके। अब देखिए यहाँ पर C का 1, H का 2, O का 1, इसका मतलब क्या, इन सभी को लेकर के हमारे पास जो फॉर्मूला बना C1 और H2 और O1, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया। अब ये जो फॉर्मूला बन करके आया है ये क्या है पता है, ये है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र अगर कहेगा तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा। लेकिन पूछा क्या है आपसे, अणु सूत्र पूछा है, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र कैसे निकलता है, अणु सूत्र कैसे निकलेगा देखिएगा, इतना नोट हो गया ना, ये नोट कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, इतना हटाइए, जगह कम है हमारे पास। अब देखिए अणु सूत्र कैसे निकलता है, अणु अणु सूत्र। तो अणु सूत्र निकालने के लिए जो मूलानुपाती सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है, उसके बाहर एक संख्या आती है n, ठीक है, n से मल्टीप्लाई करते तब जाकर के ये हमारा अणु सूत्र मिलता है, ठीक है। तो अब ये n कैसे मिलेगा, ये भी एक नोट पॉइंट है, ये भी आपका एक नोट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में बहुत नोट पॉइंट है, सब रखते जाइए, ठीक है। अब ये n कैसे मिलेगा, n जो होता है आपका, ये n जो मिलता है ये मिलेगा अणु सूत्र, मतलब अणुभार अपान में मूलानुपाती सूत्र का जो भार होगा उसको हम क्या कहेंगे, मूलानुपाती भार मान लीजिए कह देते हैं, मूलानुपाती भार, ठीक है। ये टर्म थोड़ा चेंज हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब आप यही समझ कि इसका जो भार होगा, है ना, टर्म थोड़ा है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम सही। तो ये भी आपका एक नोट पॉइंट हो गया, ये भी एक नोट पॉइंट हो गया, जिससे आप n निकाल पाएंगे। तो अब देखिए आपको अणुभार चाहिए, है ना, अणुसूत्र नहीं पता लेकिन अणुभार चाहिए। अब बिना सूत्र के कैसे भार निकाला जाए, भाई जैसे H2O होता है, तो इसका अगर हमको कोई भार निकालने का है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन में 1 होता है तो 2 बार हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 2 18 हो गया। जब हम सूत्र देखेंगे तभी ना उसका भार बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो सूत्र ही पूछा है और हमको पहले ही भार की जरूरत है। अब मामला फंस गया। तो मामला कौन हमारा ठीक करेगा, यहाँ पर कह रहा कि यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व पार्थ 90 हो, है ना, तो 90 हो यानी कि अणुभार उसका कितना होगा, वाष्प घनत्व का दोगुना। तो अणुभार कितना आ जाएगा, 90 का दोगुना कितना होगा 180। अब उसको हमने इसलिए नहीं लिखा फार्मूला क्योंकि इसके पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, ठीक है। तो 180
और मूलानुपाती भार हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। देखिए सी का कितना नंबर होता है 12, मतलब इसका भार कितना होता है 12, है ना। ऑक्सीजन का 2 और इसका होगा 16, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 14, 30 आ जाएगा टोटल, है ना। तो 30, तो अगर हम यहाँ 30 कर दे, 0 0 कट जाएगा, ये टोटल आएगा 6, है ना। तो ये नंबर n की नंबर आ जाएगी 6, है ना। तो ये हमारे पास में मूलानुपाती सूत्र है। अगर हम इसको बाहर 6 कर दें और फिर बाद में ब्रैकेट खोलें, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये जो नंबर्स हैं ये बदल जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बस। मतलब कि वो एक तरीके से नंबर में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये जो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, है ना, अपनी स्क्रीन पर हमारे बोर्ड पे, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, निकाल पाएंगे। अब इसमें से कोई कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे हिसाब से। चलिए इसको हटाए, आगे बढ़े। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आती है क्लास में। चलिए ठीक, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अरे माइक, एक सेकंड रुक जाओ भाई, माइक में, ठीक है, अब दिख रहा है, विजिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, एक एक चलिए हाँ यही वाला करा देते हैं। एक गैस का वाष्प, देखिए वाष्प घनत्व के क्वेश्चन इतना क्यों करा रहा है पता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। 8 है, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो बहुत ज्यादा चांस है कि वाष्प घनत्व से क्वेश्चन आएगा। तो एनटीपी पर हमने सोचा यार सब कुछ पढ़ा दिया, वाष्प घनत्व जब पढ़ाए तो क्लास में माइक बंद हो गया, है ना। मैंने फिर एक बार सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना तो पढ़ा दिया है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, उसके बाद में कभी क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन हमने सोचा कि यार मान लो अगर वही क्वेश्चन आ गया तो फिर बच्चे तो फंस जाएंगे, है ना, और फिर दिक्कत होगी बच्चों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि करा देता हूँ, एक लेक्चर और सही, छोटा लेक्चर हो जाएगा और क्या, है ना। और बच्चे मेरे अब इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, है कि नहीं, कर पाएंगे ना आप लोग, थोड़ा पढ़ करके आप कॉन्फिडेंस आता है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है, ठीक है, गुड। एनटीपी पर इस गैस के 8 ग्राम का आयतन क्या होगा, ठीक है, सेम वही चीज। अब देखिए ये जो इस तरीके का भी हमने एक क्वेश्चन किया, सेम वही से ही क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन है। कैसे, वाष्प घनत्व कितना है, अब देखिए उसमें क्या था, उसमें एक एक टर्म दे दिया था SO2, जो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया, उसमें एक यौगिक दे दिया था SO2, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया, बस कह दिया कि गैस। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, हम निकाल लेंगे। वाष्प घनत्व कितना है 8 है, तो अणुभार कितना आएगा, अणुभार कितना आएगा, बोलो बच्चा लोग, है ना, 8 है, तो अणुभार कितना आएगा, 8 गुणते 2 यानी कि 16, अब 2 16 होता है ना, ठीक है। तो 16 ग्राम इसका क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अब एनटीपी पर क्या पूछा है, एनटीपी पर पूछा कि 8 ग्राम का आयतन बताना है। अब देखिए 16 ग्राम इसका क्या है, अणुभार है, तो 16 ग्राम बराबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही है तो हम बात करेंगे लीटर की। तो 16 ग्राम का मतलब है 22.4 लीटर, इतना तो आप श्योर है ना, ये चीज कंफर्म है, ये चीज ध्यान रखिए कि इतना हमारा बात फिक्स है। तो इसका मतलब है 16 ग्राम का मतलब है 22.4 लीटर। तो 8 ग्राम का मतलब क्या होगा बाबू, 8 ग्राम का मतलब क्या होगा बताओ, 16 का उतना है तो 8 का आधा भी हो जाएगा, ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 11.2 लीटर, ठीक है, ऑप्शन में है ये वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको कुछ भी कर सकता है, ठीक। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। अब इसी तरीके का आपको एक हम होमवर्क देने जा रहे हैं, ठीक है। उस होमवर्क, वो जो होमवर्क है आपके 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, तो सबका आंसर आना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि आप लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एनटीपी पर
एनटीपी पर, यार ये मेरी राइटिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के 1 ग्राम का आयतन। देखिए इस तरीके की क्लासेस और इस तरीके के कॉन्सेप्ट और इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपको कंफर्म पूरी उसके साथ बता सकते हैं कि आपको किसी भी पेड बैच या कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए, ठीक, और समझने का प्रयास कीजिए, आसान तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या है, आयतन कितना होगा? चलिए ऑप्शन है 1.12 लीटर। देखिए एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी देखिएगा क्या इसमें क्या अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूं, चलो लीटर नहीं तो कंफ्यूजन, लीटर 10.2 लीटर और 10.2 मिली लीटर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्लियर है, समझ पाए बात को? अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कुछ अलग देख पा रहे हैं, कुछ अलग देख पा रहे हैं, कुछ एनी समथिंग हाउ यू आर सीइंग डिफरेंट, है ना? देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं ये लीटर में, लीटर में, ये लीटर में, ये मिलीलीटर में, और ये 10.5 है, ये 10.5 है। तो बच्चे क्या सोचेंगे, यार दो ऑप्शन सेम है, मतलब इसी में से आंसर होगा, या तो लीटर या तो मिलीलीटर, मारो लीटर, है ना? और उसमें से आंसर आपका गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सतर्क रहिएगा क्वेश्चनों से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले बहुत शातिर चालाक है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, आईआरटी पॉलिटेक्निक इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभी देखिए कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ मारुति सुजुकी में, ठीक है, 5 लाख के पैकेज पे। आईआरटी से बहुत बच्चे गए, लखनऊ पॉलिटेक्निक से बहुत बच्चे गए, हैवर्ड पॉलिटेक्निक से बहुत बच्चे गए, और भी बरेली से भी कुछ बच्चे थे, हमने देखा, और तो मुझको नहीं याद आ रहा है ना, कानपुर के बच्चे थे, तो बहुत सारे पॉलिटेक्निक के बच्चे थे। हमने पूरी लिस्ट दी है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं ना। लगभग 71 बच्चों का शायद उसमें हुआ है ना। तो इसी तरीके से देखिए 5 लाख के पैकेज पे, यानी कि 30 से 35 हजार पर मंथ का उनकी सैलरी होगी। तो बहुत नहीं है, आराम से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ अच्छे से होगा, है ना। बाकी आगे गाइडेंस के लिए तो हम हैं। अभी आपको एंट्रेंस अच्छे से पढ़ना है, चाहे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आईआरटी की कर रहे हैं, दोनों अच्छे से हम कराएंगे आपके लिए। बस आपको पढ़ना है। बुक वगैरह जो हमने दी है वो बहुत ही सस्ते में दी है, बस जो कॉस्ट होता है वो मेंटेनेंस बाकी चीजों के लिए होता है ना। अगर कॉस्ट ही करना होता तो हम उसको 200-400 का भी कर सकते थे, लेकिन आपके लिए है ना कम से कम करके रखा हुआ। तो उसको परचेज कीजिए, सब लोग पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, ठीक है। आप लोग का भी इसी तरीके से सब कुछ होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।